हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा सिलेक्शन विद शॉर्टकट इन एक्सेल। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है शॉर्टकट माध्यम से। ठीक है, तो आप कैसे कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, आज की इस क्लास में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। ठीक है, सो वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि जो भी कुछ मैं आपको बताऊँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन आप देखोगे तो मैंने इसमें राइट किया है रो। अगर आप रो को सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो रो किसे कहते हो तो आप जानते हो अच्छी तरीके से। देखिए, ये रो है आपका, पूरा का पूरा क्या है, रो है। ठीक है, और क्या है, ये भी रो है। तो टोटल ये सब रो है। अगर आपको रो को सेलेक्ट करना है तो सिंपली आपके लिए क्या शॉर्टकट मेथड होगा कि आप किसी रो को सेलेक्ट कर सकते हो। तो ध्यान से देखो, अगर कोई रो सेलेक्ट करना है, जैसे इस रो को सेलेक्ट करना है, तो इसमें आपको कर्सर रखना है, ऐसे क्लिक कर लेना है। कर्सर रखने का मतलब क्या है, क्लिक कर लेना है और शिफ्ट के साथ केवल स्पेस बटन दबा देंगे तो पूरी की पूरी देख सकते हो रो सेलेक्ट हो जाएंगी। अगर इस रो को सेलेक्ट करना है तो फिर से शिफ्ट को दबा के स्पेस बटन को दबा दो, पूरी की पूरी रो सेलेक्ट हो जाएंगी। तो रो को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, शिफ्ट दबाना है और इसके बाद स्पेस बटन को प्रेस कर देना है ऐसे, तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा। ओके, शॉर्टकट क्या आप देख सकते हो, क्या शॉर्टकट मैंने राइट किया है यहाँ पे, शिफ्ट प्लस स्पेस बटन किसके लिए है, रो को सेलेक्ट करने के लिए। क्लिक करो, शिफ्ट दबा के स्पेस दबा दो, देखो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है रो को सेलेक्ट करने का, कि आप यहाँ पे क्लिक कर दो, जिस जिस भी रो को आपको सेलेक्ट करना है उसके ठीक हेडर पे क्लिक कर दो, ऐसे पूरा का पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। देखो, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे रो हेडर पे, जैसे 15 रो को सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो सिंपली आप इस पर क्लिक कर दो। इस तरीके से आप रो को सेलेक्ट कर सकते हो। देख सकते हो जिस रो को मुझे सिलेक्ट करना है मैं क्लिक कर रहा हूँ, रो यहाँ से सिलेक्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो दो शॉर्टकट, दो तरीका है सेलेक्ट करने का, कर्सर रख के शिफ्ट दबा के स्पेस बटन दबा दो, या फिर डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर दो, सिलेक्ट कर लेगा इसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका रो सिलेक्शन। लेकिन अगर आपको कॉलम सेलेक्ट करना है तो क्या करोगे, कॉलम सेलेक्ट करने का सिंपल तरीका है बिल्कुल ही, इसका भी शॉर्टकट है। देखो थोड़ा सा, आप यहाँ पे शिफ्ट के साथ स्पेस के साथ आप क्या सेलेक्ट कर रहे थे, शिफ्ट प्लस स्पेस के साथ आप रो को सेलेक्ट कर रहे हो। इसी तरीके से अगर आपको कॉलम को सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, सिंपली आप किसी भी कॉलम में ऐसे कर्सर को रख लो, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल दबाओ और स्पेस को दबा दीजिएगा। देखो पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट है। अगर आपको इस कॉलम को सेलेक्ट करना है तो इसमें क्लिक कर लो और कंट्रोल दबा दो, स्पेस दबा दो, सेलेक्ट हो जाएगा। देख सकते हो पूरा ऊपर तक सेलेक्ट हो चुका है। कंट्रोल दबाओ, स्पेस बटन को दबाओ, सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हो। अगर एक और तरीका आपको बताते हैं कॉलम को सेलेक्ट करने का, आप हेडर पे भी जाके क्लिक कर दोगे ना तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखो, ऐसे शॉर्टकट यूज नहीं करना चाहते हो तो आप सिंपली जाके इसके ऊपर, हेडर के ऊपर इसको क्लिक कर दो, सेलेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए, जिस कॉलम के हेडर पे क्लिक कर रहा हूँ वही कॉलम यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। मैंने दो मेथड आपको बताया, एक तो किसी सेल में कर्सर रखना है, शिफ्ट यहाँ पे कंट्रोल को दबाना है और स्पेस दबा देंगे तो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा ऐसे। और रो को सेलेक्ट करने का तरीका बताया, शिफ्ट को दबा के स्पेस दबाएंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ये दोनों ऑप्शन क्लियर हो गया आप लोगों का, रो को कैसे सेलेक्ट करें और यहाँ पे कॉलम को। ठीक है, अगर मैं कहूँ सेल को सेलेक्ट करना है तो सिंपल क्लिक कर दो, जिस सेल पे आपको सेलेक्ट करना है। देखो सेलेक्ट तो हो ही जा रहा है ना, जिस सेल पे क्लिक कर रहे हैं सिंपली वो सेलेक्ट हो जा रहा है। दूसरा तरीका है कि अगर मान लो राइट हैंड में आपको सेल को सेलेक्ट करना है तो टैब दबा दो, अगले में चला जाएगा। ठीक है, अगर शिफ्ट दबा के टैब दबा देंगे तो ये देखो पीछे भी आ जाएगा। अगर टैब दबाओगे तो अगले सेल में ऐसे जा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे चला गया। अब यहाँ पे रखूँगा, टैब दबा रहा हूँ तो अगले अगले पे अगला से अगला यहाँ पे सेल सेलेक्ट होता चला जा रहा है। लेकिन शिफ्ट दबा के टैब दबाऊंगा तो ये बैक भी आएगा, ये देखो ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सेल को भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब पूरी की पूरी सीट कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे इसमें अगला ऑप्शन क्या दिया है, पूरी सीट मुझे सेलेक्ट करना है। तो सीट कहाँ पे बताइए, तो ये देखो यही सीट है हमारे पास, इस पूरी सीट को सिलेक्ट करना है। तो इसका तरीका क्या है, इसका तरीका यहाँ पे देख सकते हो। देखो आप, अगर मैं कंट्रोल दबा के ए दबा दूंगा तो पूरा का पूरा ये सीट ही सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखो आप कंट्रोल को मैं यहाँ पे प्रेस करूँगा अभी, ये देखो कर्सर कहीं भी रख लो कोई दिक्कत नहीं है, कंट्रोल दबा के ए दबा दीजिएगा, पूरा का पूरा देखो यहाँ पे आपका सीट ही सिलेक्ट हो चुका है। दूसरा तरीका क्या है सीट को सिलेक्ट करने का, बस इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दोगे ना तब भी आपका पूरा का पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखो ऐसे क्लिक किया, पूरा सेलेक्ट हो गया। तो दो मेथड है, कंट्रोल दबा के ए दबा दो या फिर आप यहाँ पे जाके क्लिक कर दो, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगला ऑप्शन दिया स्पेसिफिक एरिया,
किसी विशेष एरिया को सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कुछ यहाँ पे लिख लिया है, अब मुझे इसको और इस तीनों को सिलेक्ट करना है, तो मैं क्लिक करूँगा तो एक एक सिलेक्ट होगा, लेकिन क्लिक करके बटन को दबा के इधर जाऊँगा तो देखो तीनों सेलेक्ट हो गया। और नीचे तक सेलेक्ट करना है तो नीचे तक भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो सेलेक्ट करने का क्या तरीका है यहाँ पे आपका, आप यहाँ से डेटा को जहाँ तक लेकर जाना है सेलेक्ट कर लो ऐसे, या फिर आप नीचे से ऊपर भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो, ये देखो ऐसे, या फिर आप किसी भी एंगल से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हो। चाहो तो आप इधर से भी सेलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, देखो ऐसे, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम लोग ऐसे राइट से लेफ्ट में ऐसे जाते हैं, तो इसलिए हम लोग ऐसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सब सेलेक्ट करने के आपके MS एक्सेल के क्या थे मेथड्स हैं, इनसे आप क्या कर सकते हो, सिलेक्शन कर सकते थे ऐसे। अच्छा, एक किसी सेल को सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, सेल का देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस दिख रहा है, नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस क्या होता है दिखता है। एक एक सेल को सेलेक्ट करूँगा तो देखो यहाँ पे दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा ना तो पूरा ऑल सेलेक्ट का यहाँ पे देता रहा है कि कितना रो कितना कॉलम सेलेक्ट कर लिया। देख लो आप यहाँ पे क्लिक किया था तो बता रहा है, तो पूरा सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे उसका एड्रेस बताता है। वैसे ही किसी सेल पे क्लिक करता हूँ तो सेल का एड्रेस नेम बॉक्स दिखा देता है। अगर किसी विशेष एरिया को ऐसे सेलेक्ट करूँगा तो देख सकते हो लिखा है 6R × 3C, मीन्स क्या 6 रो और 3 कॉलम्स यहाँ पे सेलेक्ट है, ये इसने बताया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है हाउ टू टेक ए न्यू सीट। ओके, एक नया सीट अगर आप लेना चाहते हो तो सिंपल सा तरीका है। आप देखो यहाँ पे नीचे जाओगे ना तो एक प्लस का साइन आपको मिलता है, जस्ट इसके ऊपर क्लिक करोगे तो देखो एक नई सीट यहाँ पे आपकी बन चुकी है, यहाँ पे सीट 1 आ चुकी है। अगर एक बार और क्लिक करूँगा तो एक नई सीट आपको और मिल जाएगी। देख सकते हो कितनी सीट हो गई, 1 और 2, तीसरी सीट चाहिए तो फिर से क्लिक कर दो, 3 सीट बन जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एक नई सीट को क्या कर सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। एक शॉर्टकट भी होता है, अगर आप एक नई सीट लेना चाहते हो तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेता हूँ और यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी आप देखो कितनी सीट है आपके पास, यहाँ पे अभी एक ही सीट है ना, यहाँ पे क्लिक करो सीट बढ़ती चली जाएगी, ये देखो सीट इंसर्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। या शॉर्टकट Shift+ F11 यूज कर दीजिएगा, Shift+ F11। अब देखो सीट यहाँ पे बढ़ रही है, Shift+ F11, ये देखो यहाँ पे यही शॉर्टकट है, Shift+ यहाँ पे F11, इसको भी प्रेस करके आप एक नई सीट को यहाँ पे ले सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे तो अगला ऑप्शन दिया है आपको अलाइनमेंट ऑप्शन, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट ऑप्शन कहाँ पे होता है, ये देखो आप यहाँ पे, अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो अलाइनमेंट जो ऑप्शन होगा आपका ना, इसी में आपको मिलेगा। ये देखो यहाँ पे अलाइनमेंट ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ से आप अलाइनमेंट दे सकते हो। कैसे देना होगा, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ये देखो, और एक का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा और ये देखो अलाइनमेंट ऑप्शन है। आप सीधे से यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो और इसको जिस अलाइनमेंट पे चाहिए क्लिक कर दीजिए सिंपली, और ओके वाली बटन पे क्लिक कर दोगे तो वो टेक्स्ट उसी अलाइनमेंट में देख सकते हो जाएंगे। या फिर आप जिसको अलाइनमेंट करना चाहते हो उसको सेलेक्ट कर लो, आपको अलाइनमेंट वाले पोर्शन पे क्लिक करना है, जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है सिंपली ये ओपन हो जाएगा। आप जिस डिग्री में आप टेक्स्ट को यहाँ पे ऊपर नीचे करना चाहते हैं, ठीक है, उस डिग्री में आप यहाँ पे कर दो। इसके बाद ओके वाली बटन पे क्लिक कर दीजिए। उस एरिया में आप जो कुछ आप टाइप करोगे उसी एंगल में देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, और जो फॉर्मेट लगी होगी वो फॉर्मेट भी आपके यहाँ पे लग जाएगी ऐसे, ठीक है। सो आई होप अलाइनमेंट ऑप्शन भी क्लियर हो चुका होगा। अगला ऑप्शन दिया है सीट फंक्शन, ठीक है। सीट फंक्शन का उपयोग कब करते हैं, जब किसी भी सीट का नाम हमें क्या करना हो, पता करना हो कि हम कौन से सीट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सीट ऑप्शन के लिए सिंपल से इक्वल साइन आपको यूज करना है और लिखोगे सीट, ब्रैकेट को करोगे स्टार्ट और ब्रैकेट को केवल बंद कर देना है। इतना करने के बाद एंटर मारोगे तो कौन से सीट पे आप काम कर रहे हो यह आपको पता लग जाएगा। एंटर मारो, इस समय आप 8वें नंबर सीट पे काम कर रहे हो।